ठीक है, नाउ वी हैव अ फॉलो स्टेटमेंट exercise 4.10. Two moving coil meters M1 and M2 and they have following particulars: R1 N1 A1 B1. For coil M1 details are given, and for M2 here you have details R2 N2 A2 and B2. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट सेंसिटिविटी। तो पहले कोयल 1 के बारे में बात करते हैं, M1 के बारे में। यहां पर जो टाउ की वैल्यू होगी वो N I A B, ठीक है, विच इज इक्वल टू K फाई। फाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट NIAB। तो फाई अपॉन I मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? NAB अपॉन K, ठीक। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली फाई अपॉन, अगर हमको वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है तो हम V से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो NI, एक मिनट, ABI, NIAB और अपॉन K तो होगा ही, और V। अच्छा, NAB अपॉन K, NAB अपॉन K, I अपॉन V, ठीक है। I अपॉन V, V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R, फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K R। तो हमने, हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया है और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब पहले हम लोग करंट सेंसिटिविटी के डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। तो फाई अपॉन I M1 है ना, ठीक है। फाई अपॉन I1, तो N1 A1 B1 अपॉन K1। K दोनों की केस में सेम है, इसलिए K ही रखते हैं। N1 A1 B1 अपॉन K। फाई 2 अपॉन I2, N2 A2 B2 अपॉन K, ठीक है। तो M2 एंड A1 हमें निकालना है, यानी कि इस सेंसिटिविटी, इसको जो है, मान लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कोई डिनोट कर देते हैं ना, करंट सेंसिटिविटी रेशियो ऑफ M2 एंड M1 क्या हो जाएगा? N2 A2 B2 अपॉन N1 A1 B1, ठीक। सिमिलरली जो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होगी उसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। फाई 2 अपॉन V2,
N2 A2 B2 upon K R2. Phi1 upon V1, N1 A1 B1 upon K R1. इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी रेशियो ऑफ M2 एंड M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? N2 A2 B2 अपॉन K R2, N1 A1 B1 upon K R1. This gets cancelled. N2 A2 B2 upon N1 A1 B1 R1 अपॉन R2. ठीक है, वंडरफुल. अब हमने फॉर्मूला सारा फाइंड आउट कर लिया है, सिर्फ हमको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है. वैसे ये काम आप आराम से कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके लिए कर देता हूं. N2 क्या है? 42. A2 क्या है? A2 अपॉन A1. A2 अपॉन A1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2. अगर ये 1 है तो नीचे यहां पर 2 होगा. देखो, A2 अपॉन A1 जो होगा वो 1/2 होगा. ठीक. B2 की वैल्यू लिख लेते हैं 0.5 और B1 की वैल्यू क्या है? 0.25. N1 की वैल्यू क्या है? 30. अभी थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं. N2 is 42 एंड A2 अपॉन A1. तो A2 अपॉन A1 का जो रेशियो क्या है? सो इट बिकम्स 2.25 to the 0.50. This gets cancelled. So 42 divided by 30 means 6 7 ja 42 and 6 5 ja 30. तो इसका मतलब ये हुआ 1.4 जो है सेंसिटिविटी जो है M1 एंड M2 की सेंसिटिविटी है, यानी कि M2 की जो सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी 1.4 टाइम्स ग्रेटर है. परफेक्ट. This way we have calculated current sensitivity and now we would be calculating voltage sensitivity. तो इसको इधर ही कर लेते हैं. अपने पास फॉर्मूला आ चुका है. A2 B2 A1 B1 R1 अपॉन R2. ठीक है. The ratio of N2 A2 B2 and N1 A1 B1 we have already calculated. It is 1.4. And what is R1? R1 is 10. Or what is R2? 14. It means it becomes 1.4 divided by 1.4. 1. Hence its voltage sensitivity is
voltage sensitivity would be 1. ठीक है ना? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस फॉलो स्टेटमेंट. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड था. अगर आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू.